पढ़ना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता। सोचा था कि कल से पढ़ूंगा, पूरा रूटीन फॉलो करूंगा, लेकिन रूटीन फॉलो नहीं कर पाया। सोचा था कल से सुबह जल्दी उठूंगा, मेडिटेशन करूंगा, एक्सरसाइज भी करूंगा और फिर अपने दिन की पढ़ाई का टारगेट पूरा करूंगा, लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठ पाया तो पूरा दिन वेस्ट कर दिया ये सोचकर कि कल से शुरू करूंगा। ये कल ना किसी का आया था, न कभी तुम्हारा आएगा। ये टालने की आदत हमेशा बढ़ती जाएगी, लेकिन कभी भी तुम्हारा कल नहीं आएगा। तुम्हारा रूटीन ही इतना अनरियलिस्टिक होगा तो कैसे फॉलो होगा। मैं बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ। कल से पूरा दिन पढ़ूंगा, कल से एक्सरसाइज भी करूंगा, कल से मेडिटेशन भी करूंगा। जहाँ आप आज तक 4 से 5 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो फोकस होकर, और कल से पूरा दिन पढ़ने का सपना देखते हो। फिर कहते हो मन नहीं लगता पढ़ाई में। ऐसा ही सोचते हो ना। दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ने का सोचने से क्या तुम पढ़ने लग जाओगे? क्या तुम फोकस कर पाओगे? ये आदत बनानी पड़ती है, ना कि रातों रात बन जाती है। यह आदत की शुरुआत कुछ घंटों से होकर धीरे धीरे कंफर्टेबल होकर बढ़ाई जाती है। पहले कुछ दिन 2 से 3 घंटे पढ़ने की कोशिश करो, फिर जब आप कंफर्टेबल हो जाओ तब आप इसे 5 से 6 घंटे कर सकते हो, और ऐसे ही जब आप इससे कंफर्टेबल हो जाओ तब आप इसे 7 से 8 घंटे कर सकते हो, और कुछ दिन बाद आप इसको 9 से 10 घंटे कर सकते हो, और फिर कुछ दिन बाद इसको आप 11 से 12 घंटे तक ले जा सकते हैं। लेकिन आपको शुरुआत में छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि आपका माइंड उन पर फोकस कर पाए और धीरे धीरे अपनी पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ा पाए। आप अपनी बॉडी को एडजस्ट करने का टाइम दें। जब आपकी यह आदत बन चुकी होगी तब आप पूरा फोकस इन 10 से 12 घंटों में पढ़ाई पर बना सकते हैं। और आपका पर्पस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि आपको अपने डिस्ट्रैक्शन दूर न करना पड़े, वो खुद ही अपने आप दूर हो जाएं। जब आपका क्यों स्ट्रांग होगा कि आपको अपना लक्ष्य क्यों पाना है, इसका जवाब कुछ भी हो सकता है। मम्मी पापा के लिए, खुद के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, पावर के लिए, पैसों के लिए, या कुछ और भी। आपको अपने लक्ष्य के लिए सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने टारगेट को सीरियस नहीं लोगे तब तक आपका मन ऐसे ही भटकते रहेगा। आपके इफेक्टिव टाइम का पता करिए कि आप कौन से टाइम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं पढ़ाई पर, सुबह टाइम या दिन में या रात में। इस सब का अपना अलग अलग टाइम हो सकता है। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर फोकस करें। आपको क्या इजी लगता है और क्या टफ लगता है, कहाँ आपको ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ कम। हार्ड वर्क के साथ एक राइट अप्रोच भी होना ज़रूरी है। अगर आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए एक माइंड सेट बनाइए, अपनी राइट अप्रोच पर काम कीजिए। आप कंसिस्टेंसी से अपनी राइट अप्रोच पर फोकस कीजिए। अगर आप यह करेंगे तो आपको ओवरथिंकिंग करने का समय ही नहीं मिलेगा। खुद को अपनी मेहनत में इतना डुबा दो कि ओवरथिंकिंग करने का समय ही ना मिले। क्यों सोचना है अभी फेलियर के बारे में, जब आपके हाथ में अभी मेहनत करना है, कर्म है। कर्म कीजिए, मेहनत करिए और सफलता के बारे में सोचिए, जिससे कि आप और मेहनत कर पाएंगे। अपनी पढ़ाई का बोझ मत बनाओ, इसे एक मौका की तरह देखो। तो अब आज से ही लग जाओ खुद पर काम करने में, अपनी कमजोरी और ताकत पर काम करने में। खुद को पहचानो, अपनी पूरी ताकत लगा दो इस काम में। विश्वास रखो खुद पर कि तुम अपने गोल को एक दिन जरूर अचीव करोगे। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए तुम्हारे रास्ते में, इनसे लड़कर आगे बढ़ोगे तुम, क्योंकि पता नहीं शायद तुम सफलता के बहुत पास आ चुके हो। इसलिए मेहनत करते रहो और खुद पर विश्वास बनाए रखो। अगर आप परेशान हैं फेलियर के बारे में सोचकर, तो याद रखिए आपका लक्ष्य आपकी लाइफ का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन पूरी लाइफ नहीं। अगर आप सफल नहीं हुए, आप फेल हो गए, तो आप वह मेहनत दूसरे कार्य में लगा दो। अपना प्लान बी तैयार रखो, और यह प्लान बी आपके प्लान ए से मिलता जुलता होना चाहिए, जिससे कि आपका प्लान बी आपका डिस्ट्रैक्शन ना बने। कुछ टाइम खुद को दुनियादारी से सबसे दूर कर लो, क्योंकि यही टाइम है कुछ बनने का, मेहनत करने का। यही टाइम है अपने आप को तराशने का। यही टाइम है खुद को हजारों लाखों की भीड़ से बेटर बनाने का। अगर ये टाइम गया तो कभी लौट कर नहीं आएगा। फिर हमेशा पछताओगे कि काश उस टाइम सबसे दूर होकर पढ़ाई कर लेता, थोड़ी और मेहनत कर लेता। खुद की वैल्यू समझो, टाइम की वैल्यू समझो। आज वही टाइम है जिस टाइम में मेहनत करके तुम अपने लक्ष्य को पा सकते हो। सोशल मीडिया आज है तो ये कल भी रहेगा और आगे भी रहेगा। मोबाइल फोन्स आज हैं, ये कल भी रहेंगे और आगे भी होंगे। ट्रैवलिंग प्लेसेस आज हैं, ये कल भी रहेंगे और आगे भी होंगे। एंटरटेनमेंट आज है, ये कल भी होगा और आगे भी होगा। टाइम नहीं होगा तो वो है टाइम जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है।
अगर आपने टाइम की कीमत समझकर उसकी वैल्यू कर ली और अपनी मेहनत कर ली तो यह टाइम ही आपको आगे जाकर वैल्यूएबल बना देगा। कभी हार मत मानना, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगली कोशिश कितनी कामयाब हो सकती है।